हेलो स्टूडेंट, मैं राम बाबू सर। आज आप लोग को हम बीएससी पार्ट 2 का बैच शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। जो ऑनलाइन क्लास भी आपको ऑफलाइन के जैसा ही क्लास होगा। तो बीएससी पार्ट 2 में जो मैथ ऑनर्स है, तो मैथ ऑनर्स में बीएससी पार्ट 2 में आप लोग को 2 पेपर पढ़ना था। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसमें 2 पेपर पढ़ना था हम लोग को। एक हो गया पेपर थर्ड, यह हो गया पेपर 4। मुख्य रूप से पेपर 3 में हम लोग को यह बुक पढ़ना था। इस बुक का नाम है रियल एनालिसिस। दूसरा किताब है इनफाइनाइट सीरीज, और एक पढ़ना हो गया मॉडर्न अलजेब्रा। इसी को कहीं कहीं हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मुख्य रूप से यह 3 बुक पढ़ना था हम लोग को पेपर 3 में। पेपर 4 में जो हम लोग को बुक पढ़ना था, एक वेक्टर एनालिसिस। दूसरा किताब पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एक किताब पढ़ना था डायनामिक्स, और एक बुक हो गया एस्थेटिक्स। यही 4 और 3 7 बुक पढ़ना था हम लोग को। लेकिन आज हम आप लोग को पेपर 4 का बुक शुरू करने जा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। कारण डिफरेंशियल इक्वेशन का सब जगह यूज पड़ता है। तो आज हम आप लोग को एक नया बुक शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है डिफरेंशियल शॉर्टकट में ही लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। याद कीजिए, हम लोग पढ़ा होगा 11-12 में भी कैलकुलस। तो कैलकुलस में मुख्य रूप से चैप्टर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और लास्ट में एक चैप्टर पढ़ा होगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आप लोग को यूज पड़ेगा डिफरेंशिएशन का और एक यूज पड़ जाएगा इसमें इंटीग्रेशन। तो याद कीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग 11-12 में पढ़े होंगे। उसका फार्मूला थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो यही फार्मूला थोड़ा हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो बेसिक आज बता रहे हैं। आज का जो लेक्चर क्लास होगा, जो बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं, जो इस फार्मूला सबका यूज पड़ता है। याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा 11-12 में कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को अगर आप डीसी करते हो, कैसे आप निकालते थे? कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते। अगर इस फंक्शन को अगर आप x के रिस्पेक्ट में अगर एक बार डीसी करते हो, क्या लिखते थे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह हो जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम लोग कहते थे एक बार डीसी करो। मान लिया जाए इस फंक्शन को अगर हम एक बार फिर डीसी कर दिया x के रिस्पेक्ट में,
तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx²। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, 2 बार dc। किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो हमेशा पॉजिटिव बार में dc करते हो। किसी भी फंक्शन का dc निगेटिव में नहीं होता, किसी भी फंक्शन का dc फ्रैक्शन में नहीं होता। तो आप याद रखोगे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव बार में होगा, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार। निगेटिव में dc नहीं होगा, फ्रैक्शन में dc नहीं होगा। यह जो लिया हम लोग dy/ds की, इसी को कहीं कहीं किताब में आप y1 भी कह सकते हो या इसी को y' भी कह सकते हो। यह जो 2 बार dc किया तो इसी को हम लोग y2 भी लिखते थे, या कहीं कहीं किताब में देखोगे कि 2 बार dc y2 भी होता। ओके, देखिए अब तो आज का जो हम लोग क्लास ले रहे हैं यह बेसिक क्लास है। आप एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का यूज पड़ता है, इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं आपको कि एक बार फॉर्मूला आप पुनः देख लेंगे। याद करो, एक बार पढ़ा था आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्ट 1 में पढ़ा होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता फंक्शन को 1000 बार dc करो। जैसे मान लो कि यह y कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को अगर हम एक बार dc किया तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अगर इस फंक्शन को एक बार फिर हम dc किया तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx²। इस तरह से बढ़ते गए। अगर इस फंक्शन को हम किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम्स। अगर इस फंक्शन को अगर आप n बार dc करोगे तो इसको लिखेंगे dny अपॉन dx के पावर n। इसका मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। अब याद करो, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन, तो इक्वेशन में पढ़ा होगा अलजेब्राइक इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं जिस इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल हो। जैसे मान लिया जाए यह y बराबर है x, यह एक इक्वेशन है, यह अलजेब्राइक इक्वेशन है। क्या है, यहाँ x और y वेरिएबल है। अगर इस फंक्शन को अगर हम एक बार x के रिस्पेक्ट में अगर dc किया तो यह हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो dy बराबर dx। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह y बराबर जो x है यह अलजेब्राइक इक्वेशन है। अगर इस अलजेब्राइक इक्वेशन को अगर हम एक बार dc किया, डिफरेंशिएशन किया, तो यह इक्वेशन जो हो जाएगा यह डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला बाबू, अगर कोई भी इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। अगर अलजेब्राइक इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तब जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इससे यह निष्कर्ष निकला, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह हमेशा dx dy के फॉर्म में होगा। तो आप याद कर जाओ, अलजेब्राइक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जो इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जिस इक्वेशन में dx dy dz वेरिएबल हो। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर अलजेब्राइक इक्वेशन रहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, यानी उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अब मान लेते हैं यहां से, फिर यह है अगेन यह dy इक्वल टू dx, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। कह इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या करेंगे, यह dx dy के फॉर्म में है। इसका मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो यानी इसको आप इंटीग्रेट कर दो।
याद कीजिए, आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल होता, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला का यूज पड़ेगा। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं आपको कि आप एक बार फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। अब बताइए, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डी वाई का मतलब वाई वेरिएबल नहीं कुछ है, तो यहाँ 1 है, तो 1 का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का डीसी यहाँ डी वाई का मतलब वाई वेरिएबल, यहाँ 1 है, तो किसका डीसी 1 हो सकता, तो वाई का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में 1, एक्स का डीसी अगर x के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे तो 1 होगा, इसलिए dx का इंटीग्रेशन x हो गया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तो अलजेब्राइक इक्वेशन ला दो। अगर अलजेब्राइक इक्वेशन लाते हो इसका मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो। तो आप याद रखेंगे, अगर अलजेब्राइक इक्वेशन रहे तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, चलिए अब यहां से बढ़ते आगे। आप लोग समझ गए यहाँ पर अलजेब्राइक इक्वेशन किसे कहते, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते। अलजेब्राइक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जिस इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जिस इक्वेशन में डी एक्स डी वाई वेरिएबल हो। अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर अलजेब्राइक है तो डिफरेंशियल बना दो, डिफरेंशियल है तो अलजेब्राइक बना दो। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। सबसे सिंपल परिभाषा बता रहे हैं। देखिए ऑर्डर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव इज द ऑर्डर एंड इट्स पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऑर्डर किसे कहेंगे और डिग्री किसे कहेंगे, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव अधिकतम बार जो डीसी होगा उसे ऑर्डर कहेंगे, और उसका जो पावर होगा उसे डिग्री कहेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे, पहले बेसिक थोड़ा बता देते आपको। किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव बार में डीसी होगा, निगेटिव बार में डीसी नहीं होता। जैसे मान लेते इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, यहाँ पर कह रहा फाइंड, क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है। देखिए देखिए यहां से क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यह जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 3 क्वेश्चन है। देखिए 1 का एक क्या दिया हुआ आपको कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। अभी मैंने परिभाषा बताया कि ऑर्डर किसे कहेंगे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहा जाता, उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसे डिग्री कहा जाता। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर, गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन ट्वाइस इनटू
यह है ट्वाइस इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 4 प्लस 5y इजकल टू 0। अब बताइए ना, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। y का मतलब एनी फंक्शन, इस फंक्शन को अगर आप एक बार डीसी किया तो dy बाई डी एक्स, मतलब एक बार डीसी, यहाँ पर है d2y बाई डी एक्स, नहीं कुछ है तो इसका पावर 1 है। तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कहा हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन एक बार डीसी, 2 बार डीसी। तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम कितने बार डीसी है, तो 2 बार डीसी है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। इसका जो पावर है यह 1 बार डीसी है, इसका पावर 4 है, 2 बार डीसी है, इसका पावर 1 है, तो ज्यादा पावर तो यह है। लेकिन हमको परिभाषा में क्या पर है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसे डिग्री कहा जाता। तो यहाँ 2 बार डीसी है तो इसका पावर 1 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 हो गया। यानी यह जो पहला क्वेश्चन है आपका कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज द ऑर्डर, उसका जो पावर होगा उसे डिग्री कहा जाता। तो क्या हो गया कि पहला क्वेश्चन का आंसर कि ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कर रहा है बी नंबर कि dy बाई डी एक्स का होल पावर 6 प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्यू होगा डी एक्स क्यू प्लस 3y इजकल टू 0। तो देख रहे हैं यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का मतलब फंक्शन और dy बाई डी एक्स का मतलब 1 बार डीसी और डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का मतलब 3 बार डीसी। तो यह जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम कितने बार डीसी है, तो 3 बार। तो इस बी नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री नहीं कुछ है, तो इसका पावर यहाँ 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 हो गया, यही आंसर। अगर सी नंबर क्वेश्चन है आपका कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर क्यू प्लस 2y बराबर 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। तो इस फंक्शन में देख रहे हैं मैक्सिमम 2 बार डीसी है और नहीं कुछ है तो इसका पावर यहाँ पर कितना है, नहीं कुछ है तो इसका पावर यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन का भी ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। तो ऑर्डर और डिग्री आप समझ गए। ऑर्डर डिग्री पर अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मेन जो चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको। आज बेसिक बता रहे हैं आपको और होमवर्क दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कर रहा है सेकंड नंबर कि फाइंड ऑर्डर, यह गलती हो गया, यहाँ पर एंड होगा, एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। करा पहला नंबर, देखिए यह ए नंबर क्या करा हुआ कि यह एक इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 बराबर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। याद करो यहाँ पावर 3/2 है, हम लोग पढ़े थे। यहाँ अगर मान लो यह a का पावर अगर 3/2 है, पावर पावर में गुना होता तो आप इसको लिख सकते a का पावर q का पावर 1/2। तो मान लो यहाँ 3/2 है, अगर हम इसको यहाँ से कर दिया जाए ऑन स्क्वायरिंग फ्रॉम द बोथ साइड, जब यहाँ स्क्वायर करोगे ये जगह 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर क्यू, यह तो 2 कट जाएगा या यही 2 को उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब अगर हम इसको तोड़ते भी है तो मान लो यह ए है यह बी है, ए प्लस बी का होल पावर क्यू। याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ए प्लस बी का होल पावर क्यू, तो फॉर्मूला होता था ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू मतलब 1 प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर 3ab स्क्वायर सॉरी 3a स्क्वायर बी, तो यह प्लस 3ab स्क्वायर, तो dy बाई dx का होल पावर 4 प्लस बी क्यू, तो dy बाई dx का होल पावर 6 इजकल टू d2y बाई dx स्क्वायर का होल पावर 2। तो अब बताओ यह जो इक्वेशन है अगर हम बराबर के इधर भी इसको ले आते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस इतना बराबर 0। तब यहाँ dy बाई dx एक बार dc एक बार dc एक बार dc और यहाँ 2 बार dc। तो कह रहा यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। तो यह जो ए नंबर क्वेश्चन था इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री भी 2। तो यह ए नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना कहिएगा, इसका ऑर्डर भी हो गया 2 और डिग्री भी हो गया 2। मतलब अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर पावर फ्रैक्शन में रहे तो प्रयास करना उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ दे और तब देखिएगा कि मैक्सिमम कितने बार डीसी है वह ऑर्डर हो जाएगा और उसका जो पावर होगा उसे डिग्री कहेंगे। तो यह जो पहला नंबर क्वेश्चन लिया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। क्लियर। अब चलते अगला क्वेश्चन। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर यह बी नंबर का सॉल्यूशन दे रहा है और क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, आप बनाइएगा अपने से। करा 1 प्लस dy बाई dx, एक मिनट, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/4 इजकल टू 5 और यह है 5 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। मान लो ये पावर 3/4 है, पावर पावर में गुना होता तो इसको आप लिख सकते हो 3 और पावर 4 है 3/4 है, तो इस 4 को अगर उधर ले जाते तो यह हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल पावर q इजकल टू 5 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर का होल पावर, इसका भी पावर 4 इसका भी पावर 4। अब बताइए इसको a इसको b कहा, a प्लस बी के होल पावर क्यू को भी तोड़िएगा तो a प्लस बी का होल पावर क्यू फॉर्मूला हो जाता। तो अभी बताए थे a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अगर इसको तोड़ते भी हो तो मैक्सिमम कितना जाएगा dy बाई ds का होल पावर 6। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है अधिकतम 2 बार dc है, इसका पावर 4 है। तो इस इक्वेशन में इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 और डिग्री हो गया 4। तो यह बी नंबर जो क्वेश्चन हुआ इस क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 4। उसी टाइप का यह सी नंबर क्वेश्चन भी है जो आप बना लोगे होमवर्क में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज y बराबर mx प्लस सी, यहाँ c बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब यह कोई एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। जस्ट लाइक इस चैप्टर का नाम हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाए उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हो तो भरसक प्रयास करना कि जो भी इक्वेशन दिया जाए उस इक्वेशन को 1 बार 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। भरसक प्रयास करो जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी भी तरह इलिमिनेट कर दो। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा। यानी जस्ट लाइक
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए थर्ड नंबर का आंसर यहाँ दिया हुआ, गिवेन इक्वेशन यह है y बराबर mx प्लस c। यहाँ देख रहे हैं कि c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो प्रयास करो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और m और c को किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। देखिए यहाँ से क्या, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो गया dy अपॉन dx इजकल टू m बाहर, x का dc 1 और c का dc 0, तो सिर्फ बचा m। फिर अगर इसको एक बार पुनः dc कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। m इज द कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का dc 0, तो यह हो गया 0। इसका मतलब यह कितना हो गया, d2y बाई dx स्क्वायर इजकल टू 0। यानी यह जो एक इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा या सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहला नंबर चॉइस सही हो गया। मतलब भरसक प्रयास करना कि जो कांस्टेंट टर्म हो उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या करा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। करा यह कोई एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बना दो। तो पहला नंबर यानी ए नंबर लिया, यहाँ दिया हुआ हम लोग को गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन y इजकल टू 4ax, किसी भी टाइप का, तो यह अलजेब्राइक इक्वेशन है। करा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। इस इक्वेशन में क्या देखा, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो प्रयास करेंगे कि ए को किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। तो क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का dc हो गया 2y, फंक्शन पर dy बाई dx बराबर 4a, x का dc 1 उधर ले जाओगे तो यह हो जाएगा dy, ऐसा कीजिए, मान लो इसको समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट यह है y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ से 4a का मान अगर निकालिएगा तो यह y स्क्वायर बटे x की जगह 2y dy अपॉन dx बराबर y स्क्वायर बाई x, या किसी वैल्यू दे दिया, तो यहाँ से y कट गया, तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर y बाई एक्स, ये दो को नीचे कर दो, यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर अलजेब्राइक इक्वेशन रहे उसको एक बार दो बार डीसी करो, भरसक प्रयास करो उसको जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दीजिए। तो यही ऑर्डर और डिग्री है, अब फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पर जो क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता। मेन जो चैप्टर है जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, यह कोई एक कर्व है y बराबर a इंटू कॉस का एंगल है nx प्लस बी, यहाँ ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। करा इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी भी तरह गायब कर दो, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ गिवेन इक्वेशन कि y इजकल टू a इंटू कॉस या nx प्लस बी। अगर हम इस फंक्शन को एक बार dc किया तो यह हो गया dy अपॉन dx बराबर यह a बाहर कॉस का dc माइनस साइन, तो जगह माइनस साइन, इसका एंगल है nx प्लस बी। फिर फंक्शन पर dc होगा तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ n से गुना,
इसको पुनः एक बार फिर DC कर देते हैं, तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx² इसका टू माइनस a इंटू एन, और साइन का DC cos nx प्लस b, फिर n से गुणा n²। अब बताइए, अगर हम इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो कि d2y बाई dx² बराबर माइनस, देखिए यह n² और यहाँ से a को अगर cos के साथ ले लिया तो a इंटू कॉस nx प्लस b के जगह फिर आप y लिख सकते हो माइनस n² इंटू वाई, या अगर इसको इधर ले आते हो और तो आप इसको लिख सकते हो d2y बाई dx² प्लस n² y इजकल टू 0। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन है करा डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, तो आप एक ही टर्म से याद रखोगे कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसको एक बार दो बार डिफरेंशिएट करो, भरसक प्रयास करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। और ऑर्डर डिग्री तो आप समझ ही गया, और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कैलकुलस पढ़ा होगा 11-12 में, पार्ट 1 में पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यहाँ सिर्फ होमवर्क में दे रहे हैं आपको कि एक बार देख लीजिएगा, एक बार पुनः हम रिवाइज कर देंगे या आप लोग से पूछ लेंगे देख के आइएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, कि यह कोई एक इक्वेशन दिया, इसमें हमने 5 क्वेश्चन दिया, कोई भी अगर एक आध क्वेश्चन बना दे तो शेष क्वेश्चन आप बना सकते हो। सिर्फ ध्यान देना जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो पैरामीटर है, उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। देखिए पहला क्वेश्चन ही लेते हैं 6 का ए, क्या करा, यहां दिया हुआ गिवेन इक्वेशन y इजकल टू a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। यह त्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। देखिए a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हम लोग को क्या करना है, a और b को किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। देखिए अगर इसको हम एक बार डिफरेंशिएट किया तो आप इसको लिख सकते हो dy अपॉन dx बराबर a साइन का dc cos x प्लस b बाहर cos का dc माइनस साइन x, फिर प्लस माइनस यह माइनस हो जाएगा, तो ये इसको लिखेंगे dy बाई dx बराबर a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटू साइन एक्स। इसको अगर एक बार पुनः हम DC कर दें तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx² इजकल तो a बाहर कॉस का DC माइनस साइन, तो माइनस साइन x माइनस b साइन का DC कॉस x। अब दोनों में माइनस है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लिया तो यह हो जाएगा a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स। अब बताइए समीकरण 1 के तहत a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, तो इसके जगह आप यहाँ से लिख सकते थे y, इसका वैल्यू कितना हो गया d2y बाई dx² बराबर माइनस y, या इसको इधर ले आएंगे, ये जगह d2y बाई dx² प्लस y बराबर 0। आंसर यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, आप यहाँ लिख भी सकते हो व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन दिया जाए, करा डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, तो आपको भरसक प्रयास करना कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर दो। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज हम आपको यह 6 क्वेश्चन दिया था, कुछ यह भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यहाँ पर
y बराबर a इंटू ई के पावर या 2x है, यहाँ गलती कर दिया, 2x प्लस b इंटू ई के पावर माइनस 2x है। या बी नंबर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, शेष क्वेश्चन आप बनाइएगा, यही लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए बी नंबर को भी सॉल्व कर देता है और यह क्वेश्चन सब सेम है, आप बना सकते हो होमवर्क में। देखिए बी नंबर क्या करा है, यहाँ पर दिया हुआ कि वेन डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू a इंटू कॉस 3x प्लस b इंटू साइन 3x। अगर हम इस फंक्शन को एक बार डी किया तो यह हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू u प्लस b पर। तो किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट बाहर a का डी माइनस साइन 3x x का जो गुणक उससे गुना प्लस यह हो जाएगा b और साइन का डी कॉस 3x, फिर x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 से गुना। इस फंक्शन को पुनः अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका टू माइनस 3 इंटू ए और साइन का डी सी कॉस 3x और फिर 3 से गुना हो जाएगा यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू बी और कॉस का डी सी माइनस साइन तो प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, इस जगह माइनस साइन 3x और फिर x का गुणक 3 से गुना। अगर इसमें हम अगर 3 का स्क्वायर सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 3 का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो जगह a इंटू कॉस 3x प्लस b इंटू साइन 3x। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो तो इसके जगह आप लिख सकते हो y और 3 तिया 9 तो इसका वैल्यू हो गया माइनस 9 इंटू वाई। फिर अगर माइनस 9y को उधर ले आते हो तो जगह d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। अगर अलजेब्राइक इक्वेशन हो, त्रिकोणमितिक इक्वेशन हो, एनी इक्वेशन हो, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो आप भरसक प्रयास करो कि उस इक्वेशन को एक बार दो बार डिफरेंशिएट करो। जो इलिमिनेट है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको किसी भी तरह इलिमिनेट कर दो। तो थैंक यू, आज का इतना ही लेक्चर। अगले क्लास में हम आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे जो चैप्टर का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वहीं से सिलेबस शुरू होता। सिर्फ आप लोग को हम होमवर्क में दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा जो 11th-12 में पढ़ा था आपको, ताकि डिफरेंशियल क्वेश्चन में उस फॉर्मूला का यूज होता। तो